गरियाबंद जिला संयुक्त कार्यालय के सामने खरीपथरा गांव मेनपुर ब्लॉक के रहने वाले मुरहा नागेश अपने पूरे परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठ गए। परिवार का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने उनकी 7 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। मुरहा नागेश ने बताया कि बीते 5 वर्षों से वे भूमि त्रुटि सुधार और कब्जा हटाने की मांग करते आ रहे हैं। 5 जून को प्रशासन ने हस्तक्षेप कर जमीन वापस दिलवाई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद रसूखदारों ने दोबारा उन्हें डराकर जमीन पर फिर कब्जा कर लिया। परिवार का कहना है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे तंग आकर वे भूख हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अब भी न्याय नहीं मिला तो सामूहिक आत्महत्या करेंगे। सूचना मिलने पर मेनपुर की तहसीलदार मौके पर पहुंची। क्या प्रशासन करेगा अब कोई ठोस कार्रवाई या फिर एक और परिवार को अपने हक के लिए बलिदान देना पड़ेगा? भूख हड़ताल कलेक्टर ऑफिस के निहाला कारण निकी आमके टूटी सुधर निहावा कारण ने आमे कलेक्टर ऑफिस के भूख हड़ताल नाम करी पथरा रे आमे यानी कि मोर बाल बच्चा के मिकेंदा कर पूछ भी बलि करी मोर के कला के टूटी सुधर निहावा कारण आमे भूख हड़ताल रोमा काम तो के देली 1 लाख दूर घाटी देली। अगला कदम नीचे क्या है, आलाराम मोतीलाल क्या बोलते हैं भजन सिंह को उसको बुलाइए और वहाँ लिखित रूप में दे दे तो हम नीचे आज से नीचे केस नहीं करेंगे बोल के छोड़ देंगे। हम लोग आदमी के तहसीलदार साहब ने लिख के देगा तो छोड़ देंगे उसको। वाला पक्ष जो कब्जा करता है बार बार परेशान करता है, वो कोर्ट जाएगा हमको परेशान करेगा ये आदमी। इसके पास भीख मांगने के लिए अभी टाइम नहीं है। अगला कदम नीचे वही होगा हमारा, उसको बुलाइए, उसको नीचे हमारा वही जानकारी है। नहीं चाहते तो नीचे हम लोग यहाँ बैठ जाएंगे, आत्महत्या यहीं पर दाह कर देंगे। हमारा वही सवाल है, वो नहीं आएगा जब तक नहीं आएगा अब तक हम नहीं उठेंगे। मेरा नाम ईश्वर नागेश धौरा को। अभी कुछ सुनाई नहीं दिया। अभी आप क्या करने वाले? हम लोग क्या करेंगे साहब, अभी कुछ भी तो नहीं है तो अभी मतलब आत्महत्या तो करने के लिए लोग तैयार हैं, इसलिए गरिया बनाए हैं। क्या मांग है, त्रुटि सुधार नहीं होने के कारण इसलिए हम लोग भूख हड़ताल में जमीन का त्रुटि सुधार चाहते हैं। हाँ, त्रुटि सुधार टोटल इसका 7.5 एकड़ जमीन। आप क्या लगते हैं इनके? इसका मैं भाई हूँ। इनका मेरे यहाँ बंदोबस्त त्रुटि के संबंध में प्रकरण चल रहा था, क्योंकि बंदोबस्त त्रुटि जो है वो बृहद पैमाने पर है, तो वहाँ पे त्रुटि सुधार जो है वो सर्वे रिसर्वे के आधार पर ही हो सकता है, जिसके तहत मैंने वर्तमान में इनको कब्जा दिलाने के लिए आदेश किया था, जिसके तहत हमने इनको कब्जा भी दिलाया था। क्योंकि अनावेदक पक्ष जो है वो अपील में चले गए हैं और उनके द्वारा स्थगन आदेश ले लिया गया है। तो जैसे ही अनुभागीय अधिकारी महोदय की ओर से जो भी आदेश आएगा, नहीं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, FIR किया जाएगा और धारा 51 के तहत एसडीएम साहब के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।